हेलो जय हिंद साथियों, मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इस ब्राइट फ्यूचर साइंस की यूट्यूब चैनल में। इससे पहली क्लास में अपन ने पढ़ा है कि जो अपना हार्ट होता है, हार्ट में कितने बाल्ब होते हैं, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे अगली क्लास में यानी आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अपन कार्डियक साइकिल, यानी कि कार्डियक साइकिल या हार्ट सर्कुलेशन, यानी एक हृदय चक्र क्या होता है इसके बारे में। या आप मेन रूप से इसे अगर मैं एक और डिफाइन करना चाहूँ तो इसको कह सकता हूँ कि अपना जो हार्ट है यानी हृदय हुआ किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए बिना देरी को ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना लिया है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ यानी इसको समझा सकता हूँ। मेरे को इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इससे क्या है कि मैंने इसको पहले ड्रॉ कर लिया है। तो आपने यदि इससे पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। यदि आपने इससे पहली क्लास नहीं देखी तो कृपया प्लीज पहले जाकर उस क्लास को देखें, तब आप आके यहाँ पर इस क्लास को देखिए तो आपको पूरी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपन बात करने वाले हैं कार्डियक या हार्ट सर्कुलेशन के बारे में, यानी हृदय चक्र के बारे में। यानी हृदय का जो एक चक्र होता है, यानी हृदय के कार्य करने की जो क्या होती है, कार्य करने की जो रेट यानी कि जो दर होती है, उसको अपन किस प्रकार से समझ सकते हैं उसको देखिए। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि अपने हार्ट में क्या होता है, अपने जो हार्ट होता है उसमें दो प्रकार से ब्लड फ्लो होता है, एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। तो इन दोनों के बारे में अपन क्या है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या क्या होते हैं। यानी ऐसा ब्लड, देखिए ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हो उसको बोला जाता है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर, और जिसमें O2 की मात्रा घुली हो उसको बोला जाता है प्योर ब्लड। तो इसी तरह अपने जो शरीर के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जब अपन सांस लेते हैं तो उसके द्वारा वायु का मिश्रण अपने शरीर के अंदर जाता है और अपने लंग्स ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं उसमें से अलग, और वह ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है तो उसको प्योर ब्लड बोला जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर के अंगों के पास क्या पहुंच जाता है, ऑक्सीजन गैस पहुंच जाती है, और ऑक्सीजन गैस के द्वारा हमारे शरीर में क्या टूटता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस से अपन को इसको रिमूव करना पड़ेगा, शरीर के बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए वह वापस केस में घुलती है ब्लड में, तो उस ब्लड को बोला जाता है इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो अपने अशुद्ध रक्त यानी सबसे पहले हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, क्या करता है, पंप। तो भाई चाहे वो अशुद्ध रक्त हो चाहे शुद्ध रक्त हो, ब्लड का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, हार्ट का काम यही तो है। तो देखिए, अपने हार्ट में सबसे पहली बात करें तो दो प्रकार से ब्लड आता है, दो प्रकार से, यानी कि अपने चेस्ट वाले पार्ट में क्या होता है, हार्ट होता है। तो दो प्रकार की जो हार्ट होता है, दो प्रकार की वेना कावा होती है। सबसे बड़ी अगर पूछी जाए वेन तो कौन सी होती है, वेना कावा होती है, जिसमें से दो प्रकार की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों में से जो सबसे बड़ी होती है वह बड़ी होती है ए वाली इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि यह हार्ट यानी कि चेस्ट से सभी नीचे वाले पार्टों के जो सभी अंग हैं उनसे ब्लड लेके आती है, और सुपीरियर वेना कावा अपने चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से अपने ब्लड को लेके आती है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का वाला ब्लड कहाँ पे आ जाता है, तो आप क्या बताओगे, सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू अपने आ जाता है इस वाले पार्ट में। अब इस वाले पार्ट को नाम क्या देते हैं ये तो आपको पता ही होगा, ये अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। इसको नाम देते हैं अपन राइट ऑरिकल, हिंदी में नाम इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको बोलते हैं अपन दाया आरेंज इसको कहा जाता है। और सेम इसी तरह इसको क्या कहा जाता है, लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि बाया आलिंद, बाया आलिंद। अब इनके नाम एक बार और डिफाइन कर लो। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोला जाता है राइट वेंट्रिकल, यानी कि इसको क्या कहेंगे हिंदी में, दाया निलय। इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि वाया निलय। देखिए, यानी सबसे पहले अपने जो ब्लड आता है कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, किस में आता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू अपने आ जाता है राइट ऑरिकल, यानी कि दाएं आलिंद में सबसे पहले ब्लड आ जाता है। तो इसमें कौन सा ब्लड होता है,
इसमें आता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त इसमें आ जाता है। तो अब अशुद्ध रक्त जैसे ही इसमें आया तो यह हृदय क्या होता है, बार बार आपको पता है, यह संकुचित यानी कि सिकुड़ता है, और सिस्टोल और डायस्टोल होता है यानी संकुचित भी होता है, और संकुचित होने के बाद यह फूलता भी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यह संकुचित होगा तो इसमें यहाँ पे एक बाल पाए जाते हैं जो किसको, राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से जोड़ने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं अपन, वहां पे बाल पाए जाते हैं, 3 बाल पाए जाते हैं लगातार 3, तो इनको नाम दिया जाता है ट्राइकस्पिड बाल यानी त्रिपर्दीय कपाट। जैसे ही अपने सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आ गया अपने किसमें, आप बताओ राइट ऑरिकल यानी दाएं आलिंद में आएगा, तो यहाँ से ट्राइकस्पिड बाल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और बाल में आपको पढ़ा चुका हूँ, बाल क्या काम करते हैं, ये ब्लड को दिशा देने का काम करते हैं, यानी ब्लड को केवल एक ही दिशा में जाने के लिए परमिशन देते हैं। अगर यह 2 दिशा में जाना चाहे ब्लड, यानी यहाँ से अगर वापस लौटना चाहे तो यह नहीं, परमिशन इसको नहीं देंगे, यानी कि वापस लौटने नहीं दे देंगे। इसका काम होता है केवल जो राइट ऑरिकल होता है उससे ब्लड को राइट वेंट्रिकल में लाना। तो यहाँ से ट्राइकस्पिड बाल जैसे ही खुलते हैं तो अपना ब्लड कहाँ आ जाता है, तो आप बताओगे दाएं निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, कैसा ब्लड आता है, तो आप बताओगे राइट वेंट्रिकल में भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यहाँ पर भी कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब देखिए अपने जो राइट ऑरिकल होता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल जो होता है, इस राइट वेंट्रिकल से अपनी एक जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में बोलूं यानी कि हिंदी में जैसे कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी को हिंदी में कहा जाता है फुफ्फुसी धमनी, ये लिखा है यहाँ पे देखिए फुफ्फुसी धमनी। इस फुफ्फुसी धमनी देखिए बेसिक में आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी, उसमें आर्टरी एवं वेंस को डिफाइन किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर इससे जस्ट पिछली वाली क्लास में हार्ट की जो 2nd क्लास है उसमें मैंने बताया है। जो आर्टरी होती है उनमें बेसिकली नॉर्मल है, यदि देखा जाए तो शुद्ध रक्त बहता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है सभी धमनियों में। लेकिन यह इसका एक एक्सेप्शन है, आर्टरियों का एक्सेप्शन बोले तो इसका अपवाद है, यानी इसमें ऑक्सीजन युक्त न बह के कैसा रक्त बहता है, तो आप बताओगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो यह यानी एक्सेप्शन है धमनियों के आर्टरियों में। तो किस में जाता है क्या बताओगे, इसके बाद जाता है पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसी धमनी में क्या चला है, ब्लड चला जाता है। और इसी फुफ्फुसी धमनी से यह कहाँ लेके जाती है ब्लड को, आप क्या बताओगे, यह फुफ्फुसी धमनी अपने ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। कहाँ पर लेके जाती है, लंग्स यानी कि फेफड़ों के पास लेके जाती है। देखिए यानी कि किसके पास लेके चली गई है, जो क्या कौन सी थी, अपनी पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसी धमनी ब्लड को कहाँ लेके चली, लंग्स के पास। और लंग्स में क्या होता है, देखिए लंग्स में केवल यही काम होता है कि जो शरीर में ब्लड जाता है कहाँ के पास, लंग्स के पास, तो उसमें जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल के आ रही है उसको तो यह क्या कर देता है, आउट कर देता है। और उसमें ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस क्या कर देता है, इन कर देता है। इन का मतलब देखिए ऑक्सीजन गैस को उसमें क्या कर देता है, घोल देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है वहां पे क्या आता है, तो उस गैस को यह क्या कर देता है, ब्लड से अलग कर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको देखिए अब इससे आगे अब कौन सा ब्लड आएगा, यहाँ तक लंग्स तक तो गैस आता कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लेकिन अब ब्लड के साथ कौन सी गैस घुल गई है, ऑक्सीजन गैस। तो यह ऑक्सीजन गैस वाला ब्लड कहाँ पे आएगा, इस पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसी धमनी में आ जाता है। अब देखिए फुफ्फुसी सिरा में आ जाता है। अब देखिए फुफ्फुसी जो सिरा होती है, बेसिकली जब मैंने आपको बताया था फुफ्फुसी सिरा, जो जितनी भी सिराएं उनमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फुफ्फुसी जो सिरा है यानी कि जो अपनी पल्मोनरी वेन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये रक्त न बह के कैसा रक्त बहता है, ऑक्सीजन वाला, यानी यह भी इसका क्या एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद माना जाता है। तो देखिए यहाँ से ब्लड कहाँ गया, अपनी आप क्या बताओ, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन किसको जोड़ रही है, अपने लंग्स से यानी कि फेफड़ों से किसको जोड़ रही है, अपने हार्ट को जोड़ रही है, लंग्स से फेफड़ों को। और जो पल्मोनरी आर्टरी यानी वेन थी यह जोड़ रही थी अपने हार्ट को लंग्स से। हार्ट को किससे जोड़ रही थी, लंग से, और यह पल्मोनरी लंग्स को हार्ट से जोड़ रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ से साइड डायरेक्शन। अब ब्लड यहाँ से आ गया। अब बात आई आप कौन से कहाँ पे आ गया ब्लड, आप बताओगे दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद यानी लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। अब यहाँ पे आप बताओगे कैसा ब्लड आया है, कैसा ब्लड आया, आप बताओगे ऑक्सीजन युक्त आया है, यानी शुद्ध रक्त यहाँ पे आया हुआ है। अब यह शुद्ध रक्त जैसे फिर हृदय क्या होता है, संकुचित होता है, तो यहाँ पर 2 बाल्व पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है बाइकस्पिड बाल्व यानी द्विपर्दीय कपाट। इन द्विपर्दीय कपाटों से ब्लड होता हुआ कहाँ आ जाता है अपने, आप बताओगे जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल बोले तो अपना जो
वाया निलय, कौन सा है, वाया निलय। इस वाया निलय में क्या आ जाता है, अपना ब्लड आ जाता है। तो वाया निलय में भी कैसा ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजन वाला। यहाँ पर भी कैसा था, ऑक्सीजन वाला। अब वाया निलय में एक वाल्व पाया जाता है, आयोटिक वाल्व। कौन सा वाल्व पाया जाता है, आयोटिक वाल्व। ये इसको नाम ही क्या दिया जाता है, आयोटा नाम दिया जाता है। इसको नाम दिया जाता है आयोटा। यानी यह जो आपको यह जो ब्लड वेसल्स दिख रही है, यानी रक्त वाहिनी दिख रही है, इसको नाम दिया जाता है आयोटा। हिंदी नाम सेम है इसका। और यानी आयोटा में एक वाल्व पाया था, उसको नाम दिया जाता है आयोटिक वाल्व। यह आयोटिक वाल्व से होता हुआ यह कहाँ चला जाता है, आयोटा अपने शरीर के जितने भी अंग हैं, क्या है, अपने जितने भी ऑर्गन यानी कि अपने शरीर में जितने भी अंग हैं उनके पास ब्लड को पहुंचा देती है, कौन, आयोटा। देखिए सेम इसी कंडीशन के साथ क्या होता चलता है, यानी अब यह अंगों के पास पहुंच गया, अंगों में फिर क्या होगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन पहुंचेगा, ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुलेगी, ब्लड में घुल के कहाँ से आएगी, इधर से आएगी, फिर किस में जाएगी, अब बताओ, राइट ऑरिकल में जाएगी, राइट ऑरिकल के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद राइट वेंट्रिकल में आएगी, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी के बाद लंग्स के पास जाएगी, लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग किया जाएगा, ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाएगा, फिर यह ऑक्सीजन गैस वाला रक्त कहाँ पे आएगा, आप क्या बताओगे, पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसी सिरा में आएगा, फुफ्फुसी सिरा के बाद फिर बाइकस्पिड वाल्व खुलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व जैसे खुलेंगे तो अपना ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, आप बताओगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी बाएं निलय में आ जाएगा, बाएं निलय के बाद फिर आयोटिक वाल्व खुलेगा, आयोटिक वाल्व जैसे खुलेगा तो आयोटा के थ्रू अपने शरीर के विभिन्न अंगों के पास ब्लड क्या हो जाता है, चला जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, यानी यह एक साइकिल लगातार चलता रहता है, तो इसी को बोला जाता है कार्डियक साइकिल या हार्ट सर्कुलेशन कहा जाता है। तो यानी हृदय का इस प्रकार से चक्र बनता रहता है। और हमारे शरीर में क्या होता है, देखिए आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करें अपने शरीर में दो बार क्या होता है, दो बार ब्लड आता है और दो बार ब्लड जाता है। अपने शरीर में क्या होता है, दो बार तो ब्लड आता है, दो बार ब्लड जाता है। जैसे देखिए इधर में आपको लग रहा है कि दो, एक बार तो इधर से आ गया, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा थ्रू, ऑरिकल में आ गया, कौन से में, राइट ऑरिकल में आ गया, और इधर से एक बार इधर से आ रहा है, एक बार इधर से आ रहा है, एक बार इधर से आ रहा है, यानी दो बार तो आ रहा है और दो बार ही जा रहा है। देखिए एक तो सेमी लूनार वाल्व के थ्रू यानी अर्धचंद्राकार वाल्व के थ्रू इसमें जा रहा है, और एक किसके थ्रू जा रहा है, एक आप बताओगे आयोटिक वाल्व के थ्रू किसमें जा रहा है, आयोटा में जा रहा है। तो यानी अपने हार्ट में क्या होता है, ब्लड दो बार तो आता है और दो बार जाता है, इसीलिए अपना जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं दोहरा, उसको बोलते हैं अपन दोहरा परिसंचरण। यानी दोहरा परिसंचरण, अपना परिसंचरण दोहरा क्यों है, क्योंकि अपने हार्ट में एक कितना क्या होता है, दो बार ब्लड आता है और दो बार ब्लड जाता है, इसीलिए अपने परिसंचरण यानी जो अपना सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इसको डबल सर्कुलेशन, क्या वो लिखेंगे इसको, डबल सर्कुलेशन। यानी ब्लड कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, दो बार जा रहा है, इसीलिए अपना जो परिसंचरण यानी सर्कुलेशन होता है वो तो डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस को होने में किसको, जैसे यहाँ से कहाँ से आया ब्लड, इन से यहाँ से आया, फिर कहाँ से, जैसे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल के बाद आपके ट्राइकस्पिड वाल्व खुले, ट्राइकस्पिड के बाद आपका ब्लड कहाँ गया, आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल के बाद सेमी लूनार वाल्व खुला, सेमी लूनार वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास गया, लंग्स में क्या किया, ऑक्सीजन को मिलाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया गया। इसके बाद ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसी सिरा में आया, फुफ्फुसी सिरा में जैसे ही आया था फुफ्फुसी सिरा ने कहाँ पहुंचा दिया, लेफ्ट ऑरिकल यानी बाएं आलिंद में पहुंचा दिया। बाएं आलिंद के बाद ब्लड क्या खुले, बाइकस्पिड यानी द्विपर्दी कपाट खुले, ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय में, बाएं निलय में जो आयोटिक वाल्व होता है वो खुलता है, फिर अपना आयोटा के थ्रू शरीर के विभिन्न अंगों के पास ब्लड पहुंच जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को होने में क्या होने में, इस पूरी प्रोसेस को होने में अपने जो क्या होता है यानी कि कार्डियक साइकिल या हार्ट का जो चक्र होता है उसको पूरा होने में 0.8 सेकेंड, कितना आप बताओगे, 0.8 सेकंड का समय लगता है। यानी इसको
ये बिल्कुल इतनी फास्ट काम करता है कि इसको एक बार इसको कार्डियक साइकिल यानी एक बार हार्ट चक्र जो होता है, हृदय जो चक्र होता है, इसको पूरा होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको याद रखना है इसमें अपने जो इसमें क्या याद रखना है आपको, और इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए आपको वैसे ही आपको इधर नजर आ रहा हो इसमें यदि आपने फील किया होगा तो, कि देखिए यहाँ पर अपनी लंग्स है, लंग्स के इस साइड यानी कि लंग्स के जो जितना भी पार्ट इस साइड है कौन कौन सा है, किस किस से ब्लड होके गुजरता है, पल्मोनरी आर्टरी, सेमिलुनार वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल, सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर, इस सभी पार्ट में आपका CO2 वाला ब्लड बहता है। यानी लंग्स के इस पार्ट में या लंग्स से पहले, लंग्स तक पहले कौन सा ब्लड आया था, आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आया था। और अब उसके बाद यानी लंग्स से जैसे ही ब्लड निकला किसकी तरफ, हृदय की तरफ गया, तो जैसे ही हार्ट की तरफ आया तो उसमें शुद्ध रक्त आ जाता है, जितने भी पार्ट हैं उसमें सभी में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है ट्राइकस्पिड वाल्व हमेशा कैसे ब्लड में रहता है, तो आप क्या बताओगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहता है, यानी अशुद्ध रक्त में हमेशा अशुद्ध रक्त को पास करता है। वाल्व के कार्य बता दी मैंने, वाल्व के कार्य क्या होते हैं, या ब्लड को दिशा देने का काम करने और ब्लड को वापस लौटने का काम, ब्लड को वापस नहीं लौटने देते हैं। ये किसके काम हो गए, वाल्व यानी कि कपाट। अब कपाट क्या होते हैं, गेट के समान स्ट्रक्चर होते हैं जो हमेशा एक ही दिशा में खुलते हैं। ये तो हो गया अपना, क्या हो गया, आप क्या बताओगे, ह्यूमन हार्ट का जो कार्डियक साइकिल यानी कि परिसंचरण तंत्र हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको एक बिल्कुल सिस्टेमेटिक फ्लो के साथ आपको समझाता हूँ, इसको आप नोट करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यदि आपने इसको बनाया है तो बना लीजिए, नहीं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो मैं इसको रफ करता हूँ। रफ करने के बाद फिर मैं आपको एक सिस्टेमेटिक फ्लो के साथ समझाता हूँ कि फिर ब्लड कहाँ पे कैसे क्या चलता है आगे, ठीक है। तो देखिए, अभी आपने कार्डियक साइकिल की बेसिकली थ्योरिकल आपने क्लास को पढ़ लिया है। अब इसका याद रखने के लिए इसको क्या कहते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, देखिए जैसे मान लीजिए अपनी ये दो क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, एक को क्या बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, एक को क्या बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। यानी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। हार्ट से ऊपर किससे, यानी यहाँ पर क्या है, मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट से ऊपर वाले पार्ट का कौन लेके आएंगे, सुपीरियर वेना कावा। हार्ट के नीचे वाले पार्ट का कौन लेके आएंगे ब्लड को, इन्फीरियर वेना कावा। लेकिन ब्लड कैसा आएगा, आप क्या बताओगे, ब्लड आएगा हमेशा CO2 वाला। कैसा, CO2 वाला। तो यह किस में आ जाता है, अपने राइट ऑरिकल में, यानी कि दाएं आलिंद में। कैसा ब्लड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब इसके बाद आप क्या बताओगे, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो खुलते हैं, क्या बताओगे, क्या खुलते हैं अपने, ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व हिंदी आपको पता है त्रिपर्दी कपाट या त्रिवर्णी कपाट भी इनको बोला जाता है। इसके बाद ब्लड कहाँ आ जाता है, क्या बताओगे, इसके बाद ब्लड आ जाता है अपने राइट, ब्लड यहां से निकल के जाएगा। इसके बाद आ जाता है अपना राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाएं निलय में। दाएं निलय में भी कैसा ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अब दाएं निलय से आपकी क्या जुड़ी रहती है, आप क्या बताओगे, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसी सिरा जुड़ी रहती है, जो क्या तक पहुंचा देती है, लंग्स यानी कि फेफड़ों तक ब्लड को पहुंचा देती है। और फेफड़ों में यहाँ पे आपको पता ही है क्या किया जाता है, CO2 को क्या किया जाता है आउट, O2 को क्या किया जाता है इन। अब फेफड़ों के पास अपने क्या जुड़ी रहती है, फेफड़ों से यहाँ पे जुड़ी रहती है पल्मोनरी वेन।
कौन से जुड़े, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसी सिरा। अब यहाँ पे कौन सी वाला, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी फेफड़ों के साथ जितना पार्ट था वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो गया। इससे पहले यहाँ पे वाल्व कौन सा पाया जाता है, आपको पता ही हुआ, सेमी लूनार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व यानी अर्धचंद्राकार वाल्व। फेफड़ों के पास आ गया, फेफड़ों के पास से कहाँ चला जाएगा, क्या बताओगे, पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुसी सिरा पे होते हुए चला जाएगा। अब देखिए जैसे ही फुफ्फुसी सिरा से ब्लड किस कहाँ पे आया, आप क्या बताओगे, फुफ्फुसी सिरा से ब्लड कहाँ आया, आप क्या बताओगे, फुफ्फुसी सिरा से। अब राइट ऑरिकल, अब इस साइड किसमें आएगा, लेफ्ट, यानी कि बायां आलन, ब्लड कैसा आया, ऑक्सीजन युक्त। अब बाएं आलन में कौन से वाल्व लगे होते हैं, दो वाल्व लगे होते हैं जिनका नाम क्या होता है, क्या बताओगे, बाइकस्पिड वाल्व यानी द्विपर्दीय कपाट। अब द्विपर्दीय कपाट जैसे ही ब्लड खुला, द्विपर्दीय कपाट खुले तो कहां पे चला गया, आप क्या बताओगे, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि वायु निलय में पहुंच गया। अब वायु निलय के बाद एक वाल्व पाया जाता है, कौन सा, आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व। और आयोटिक वाल्व से क्या जुड़ी रहती है, आप क्या बताओगे, आयोटिक वाल्व के आगे क्या होती है, आयोटिक वाल्व के बाद क्या होती है, आयोटा, क्या होती है, आयोटा। और यह आयोटा किससे जुड़ी रहती है, शरीर के विभिन्न ऑर्गन से यानी अंगों से जुड़ी रहती है। अब ये अंग वापस से कहाँ जाते हैं, सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू वापस ब्लड को एक साइकिल चलता रहता है। तो आपको क्या याद रखना है कि लंग्स के इस साइड यानी कि सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, राइट ऑरिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल, सेमिलुनार वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स, यानी लंग्स के आधे पार्ट तक क्या जुड़ा रहता है, आप क्या बताओगे, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और उसके बाद में शुद्ध रक्त बहता है। और हमारा जो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, यानी कि हमारा जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है यानी कि दोहरा परिसंचरण। और अपने आपको और क्या याद रखना है, इस हार्ट चक्र, हार्ट साइकिल, हार्ट साइकिल, इसको पूरा होने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। आपको इतनी बातें, आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो अब इससे आगे की अपन बात कर लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर साथ ही साथ नोट कर रहे तो वेरी गुड, अगर नहीं नोट कर रहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या होता है ब्लड प्रेशर, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए अभी ह्यूमन हार्ट में चलेंगे, ब्लड के बारे में समझना है अपन को, ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या समझना है अपन को, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीपी, क्या कहा जाता है, बीपी। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसको रक्तचाप। देखिए रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होगा, आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो गया या बीपी लो गया। अब ब्लड प्रेशर यानी बीपी होता क्या है, बीपी रक्त का जो बहना यानी रक्त जो फ्लो होता है उसकी स्पीड, यानी रक्त जो फ्लो होता है उसकी स्पीड जो होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बीपी कहते हैं। ब्लड के जो प्रेशर यानी जो दाब होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। देखिए रक्त के बहाव के कारण, किसके कारण, आप इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, रक्त के बहाव के कारण आयोटा, यानी जो आयोटा जो क्या होती है, जो आयोटा धमनी होती है, आयोटा और किस पर आप बताओगे, आयोटा और धमनियों की दीवारों पर जो क्या लगता है, पर पड़ने वाले दाब को अपन क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। क्या बताया आपने, देखिए ब्लड के बहाव के कारण मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
किसके कारण? ब्लड के बहाव के कारण आयोटा और धमनियों की दीवार पर आयोटा और धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले दाब को अपन क्या कहते हैं? आयोटा और धमनियों की दीवार पर जो दाब पड़ता है उसे बीपी यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया? यानी जो अपनी आयोटा होती है, आयोटा और जो अन्य धमनियां होती हैं उनकी जो दीवार होती है, क्या होती है? उनकी जो दीवार होती है उस पर ब्लड का जो दाब पड़ता है यानी उनका जो प्रेशर रहता है उसी दाब को अपन बीपी कहते हैं यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे? द प्रेशर इज, क्या लिखेंगे इसको? द प्रेशर इज हर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ aorta and artery is known as blood pressure। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? अपन ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यानी अब देखिए किस प्रकार आयोटा पे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई एक धमनी है, तो उसकी आंतरिक जो सतह होगी यानी इसकी जो क्या होगी? दीवार होगी, इसकी जो आंतरिक सतह होगी कुछ यानी इसकी जो थिकनेस होगी, थिकनेस जो होगी, इस पर जो दाब पड़ेगा यानी इस पर जो क्या पड़ेगा? दाब, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति होता है, क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति का बीपी हमेशा क्या रहता है? तो आप बताओगे 120 mmHg बटे 80 mmHg। ये क्या होता है? शुद्ध व्यक्ति की जो क्या होता है ब्लड प्रेशर होता है इतना नॉर्मल होता है यदि 120 mmHg बटे 80 mmHg। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब वही समझते हैं। यदि इसका मतलब समझ नहीं आया तो अपन को कोई मतलब नहीं होगा। देखिए यानी कि उसका जो ब्लड होता है, ब्लड यानी कि उसका जो क्या होगा? ब्लड, उसकी जाने की स्पीड, क्या करने की? उसके जाने की स्पीड तो होनी चाहिए 120 mmHg। जो ब्लड जो बीपी मापने का जो क्या होता है इक्विपमेंट, उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? Hg, यानी उसका पारा मापा जाता है। मरकरी को क्या बोला जाता है? पारा। अब देखिए यानी ब्लड के जाने की स्पीड को अपन क्या बोलते हैं? ऊपर वाला पार्ट भाग और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? ब्लड के जो क्या होता है आने की स्पीड होती है, ब्लड की क्या करने की जो आने की स्पीड होती है वो कितनी होनी चाहिए? 80 mm, और जो जाने की स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 120 mmHg होनी चाहिए। यही क्या होता है? किसी स्वस्थ व्यक्ति का क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। यानी नॉर्मली स्थिति में अगर देखा जाए तो इतना होता है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे क्या है? जिस उपकरण द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, किसके द्वारा? मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, 1 मिनट रुकिए आप। जिस उपकरण के द्वारा क्या किया जाता है? जिस उपकरण के द्वारा क्या किया जाता है? बीपी को मेजर किया जाता है यानी बीपी को मापा जाता है, उसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर। हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में इसका कोई नाम। यदि आपको कहीं भी ऐसा लंबा चौड़ा नाम दिखता है कि स्फेग्मोमैनोमीटर, तो इसको बीपी को याद मेजर किया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ पे कुछ क्या कर देते हैं, वो यहाँ पे एक पट्टी सी बांध देंगे और आपको ऐसे पंप करते हैं उसको, यानी उसमें हवा भरते हैं जिससे आपके बीपी को मेजर किया जाता है। और उसमें आपने देखा भी होगा कि ऊपर नीचे एक धातु आपको सिल्वर जैसे दिखते हैं, वो क्या होने लगते हैं ऊपर नीचे। उसी वह जो धातु होती है वो कौन सी होती है? मरकरी धातु होती है।
और उस उपकरण का नाम होता है स्फिगोमैनोमीटर, यानी हिंदी में इसका सेम नाम है स्फिगोमैनोमीटर। उसमें क्या मापा जाता है, तो यानी आपने देखा भी होगा कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ डिजिट यानी नंबर्स लिखे रहते हैं, और क्या होता है पारा क्या होने लगता है, उसमें मरकरी जो होती है वो ऊपर नीचे होने लगती है, यानी उसमें पारा को मापा जाता है। किसी भी व्यक्ति का मेजर क्या किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, स्फिगोमैनोमीटर, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, पारा यानी मरकरी का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं 120, जो क्या होता है 120 mmHg, इसका मतलब क्या है, इसका और मतलब और अपन समझते हैं। हृदय का जो क्या होता है संकुड़न, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। देखिए अभी समझते हैं अपन इसको, 120 mmHg क्या होता है। देखिए यानी कि अपन किसको समझ रहे हैं, ऊपर वाला क्या था 120 mmHg, इसको क्या कहते हैं, यानी बेसिकली यह होता क्या है, मेन रूप से यदि देखें तो यह होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हृदय का क्या होना, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी हिंदी में कहेंगे इसको हृदय का सिकुड़ना। क्या लिखेंगे इसमें हिंदी में, हृदय का सिकुड़ना, यानी कि जब अपना हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी जैसे ही हार्ट ने सिस्टोल किया, तो उस समय ब्लड क्या होता है, हृदय के बाहर ब्लड जाता है। क्या जाता है, ब्लड हार्ट के बाहर। उस स्थिति में जैसे ही ब्लड ने क्या किया, हार्ट ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे ही हृदय क्या हुआ, जैसे ही हृदय सिकुड़ा, तो क्या होता है, ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड हार्ट से कहाँ चला जाता है, हार्ट के बाहर जाता है। तो उस हार्ट के बाहर जाने की जो स्पीड होती है वह कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओगे 120 mmHg होनी चाहिए। इसी को अपन एक नाम और देते हैं, इसको अपन एक नाम और इसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, इसको नाम दिया जा सकता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, देखिए 120 mmHg का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि अपना जो हृदय जब क्या होता है, सिकुड़ता है, तो जिस समय हृदय अपना सिकुड़ता है यानी संकुचित होता है, तो उस समय क्या होता है, ब्लड हृदय के बाहर चला जाता है। तो उसकी जो स्पीड होती है, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 120 mmHg होनी चाहिए, या उसी प्रेशर को अपन बोलते हैं 120 mmHg। इसको दूसरा नाम दिया जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद अपन क्या देखेंगे, जो 80 mmHg होता है, क्या होता है 80 mmHg, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ गए आप, 120 mmHg का। अब समझते हैं 80 mmHg का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। यानी कि हृदय का क्या होना, हृदय का अपन इसको बोल सकते हैं हृदय का खुलना। क्या कह सकते हैं इसको, हृदय का खुलना। देखिए जब अपना हृदय क्या होता है, जैसे सिस्टोल हुआ तो उसके क्या हुआ, उसकी मसल सिकुड़ गई आपस में, तो ब्लड कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो लेकिन जब क्या होता है, हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्स यानी कि वो क्या होता है, जैसे पहले सिस्टोल हुआ, जब वो डायसिस्टोल होता है, डायसिस्टोल होता है यानी डायस्टोल होता है, तो उस समय हार्ट के अंदर ब्लड क्या आता है, हार्ट के अंदर ब्लड आ जाता है। यानी जैसे ही हार्ट ने क्या किया, रिलैक्स किया, जैसे ही हार्ट ने क्या किया, रिलैक्स, तो क्या होता है उस स्थिति में ब्लड क्या होता है, आप बताओगे, हार्ट के अंदर ब्लड क्या होता है, हार्ट के अंदर आ जाता है। तो उस हार्ट के अंदर जो आने की ब्लड की जो स्पीड है, उस स्पीड होनी चाहिए कितनी, 80 mmHg, या उसी को बोला जाता है जो हार्ट की जो क्या होता है, बीपी, यानी कि जो बीपी मेजर किया जाता है उसमें जो 80 mmHg होता है, उसका मतलब ही यही होता है कि जब हार्ट क्या करे, रिलैक्स करे। रिलैक्स का मतलब हार्ट जैसे ही खुले,
पहले संकुचित होगा यानी सिस्टोल होगा, उसके बाद जैसे डायसिस्टोल हुए तो उस समय क्या हो, हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है उसकी स्पीड होनी चाहिए आपकी 80 mm/h, इसी को बोला जाता है। इसको एक दूसरा नाम दे सकते हैं अपन, जैसे सिस्टोलिक प्रेशर, इसको बोल सकते हैं अपन डायसिस्टोलिक प्रेशर। इसको ऊपर दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, डायसिस्टोलिक प्रेशर। इसको अपन डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात हो गई, यानी इसका मतलब समझ में आ गया होगा। यानी बीपी की जो होता है नॉर्मल व्यक्ति का कितना होता है 120 mmHg बट्टे 80 mmHg, इतना होता है किसी नॉर्मल व्यक्ति का। ठीक है, तो आपको आज की क्लास में केवल आप इतना ही पढ़ेंगे। अब एक बात और सुन लीजिए अभी इसको, यानी कि एक जो सिस्टोल होता है, यानी कि हृदय जो क्या होता है सिकुड़ता है, तो उसको यह पूरा करने में लेता है अपना 0.3 सेकंड। इसको यानी कंट्रोल कांटेक्ट होने में समय लेता है 0.3 सेकंड। कितना लेता है, यानी कांटेक्ट यानी सिकुड़ने में, यानी हार्ट का जो क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है उसमें समय कितना लगता है आप बताओ 0.3 सेकंड, और इसमें समय लगता है आपका 0.5 सेकंड। यानी कि हार्ट जो क्या करता है, हार्ट अपना जो क्या करता है उसका जो यानी जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर, उसमें समय कितना लगता है उसको 0.5 सेकंड लगता है। तो जब देखिए जब एक सिस्टोल क्या हो जाए, जब एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक क्या हो जाए, अभी मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको, यहाँ पे इसको मैं रफ करता हूँ। इसमें एक बात और ध्यान रखिए आपको, क्या याद रखना है, जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, तो उस समय ब्लड क्या आ जाता है हार्ट के बाहर चला जाता है, उसमें टाइम लगता है उसको 0.3 सेकंड। और जब ब्लड क्या करता है रिलैक्स करता है, यानी ब्लड कहाँ चला जाता है हार्ट के बाहर चला जाता है, सॉरी हार्ट के अंदर आ जाता है ब्लड, तो उसमें उसको समय लगता है 0.5 सेकंड। यानी कि एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। अब समझते हैं अपन इसको। देखिए आपको देखना है क्या होता है, एक सिस्टोलिक प्लस एक डायसिस्टोलिक। जब एक बार हृदय क्या हो जाता है सिस्टोल हो जाता है, एक बार डायस्टोल हो जाता है, उससे अपनी बनती है एक हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, अपने हृदय की धड़कन क्या बनती है, हृदय की धड़कन। यानी एक बार हार्ट क्या हो जाता है सिस्टोल हो जाता है, और एक बार क्या हो जाता है डायस्टोल हो जाता है, उससे बनती है अपनी एक हार्ट बीट। यानी जिसको अपन क्या कह सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसको हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन। अब देखिए इसको एक हार्ट बीट को बनने में कितना, अब सिस्टोल को होने में कितना समय लगता था 0.3 सेकंड, प्लस इसको होने में कितना लगता था 0.5 सेकंड, तो पूरे को होने में कितना लगेगा 0.8 सेकंड। तो ये तो मैंने उसमें भी बताया था। किसमें आप क्या बताओगे कि जो हार्ट क्या होता है, हार्ट साइकिल होता है, हार्ट साइकिल यानी कि हृदय जो चक्र होता है, क्या होता है हृदय चक्र, उसमें होने में कितना समय लगता है, तो आप क्या बताओगे, उसको होने में भी 0.8 सेकंड का समय लगता है। यानी जब एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक हो जाता है तो उससे अपने बनती एक हार्ट बीट, और हार्ट बीट अपनी यहीं पे खत्म। इसको इस वाले चैप्टर को अपन यहीं पे अभी समाप्त करते हैं आज की क्लास में। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और रहेगी हार्ट चैप्टर के बारे में, जैसे बीपी हाई क्या होता है, बीपी कम लो किस परिस्थितियों में बीपी लो हो जाता है। अब कितना, जैसे 80 है तो जैसे 70 आ गया तो लो माना जाएगा कि नहीं होगा, या 120 से ऐसे इसका किसी का हाई हो जाता है तो इसको 120 से कितना हाई हो जाता है उसका बीपी हाई माना जाता है। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हार्ट बीट यानी कि हृदय की जो ध्वनि होती है, हार्ट की जो साउंड होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और हार्ट बीट की बात करेंगे यानी हृदय की धड़कन नॉर्मल व्यक्ति की कितनी होती है, एथलीट्स कितनी कर लेते हैं,
किसी भी व्यक्ति की कितनी हार्ट बीट हो सकती है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।